सबको जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आशा करता हूँ प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा है और प्रभु ने अब ये जो दिन दिखाया है इसके लिए भी प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु बहुत महान है, वो जीवित है और प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा है और वो यही चाहता है कि हम उसकी महिमा निरंतर करते रहें, उसकी बड़ाई करते रहें और प्रभु को धन्यवाद देते रहें। आज जो वचन प्रभु जो मेरे मन में डाला है वो है भजन संहिता, उसका 4 उसके 2 पद से और 3 पद। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सच में प्रभु हमसे सवाल करना चाहता है, कब तक हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? परमेश्वर की महिमा कैसे होती है? परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है। हम प्रभु में कैसे चल रहे हैं इससे होती है। हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं या प्रभु की महिमा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अपने कामों के द्वारा, ये ज़रूरी है। हम किसी के ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे हैं। अरे तुम ये क्यों नहीं करते हो? हम भी तो मसीह है, तुम भी तो मसीह हो, तुम ये क्यों नहीं करते हो? तुम दारू शराब पी और बीड़ी सिगरेट क्यों नहीं पी रहे हो? तुम ये उल्टे सीधे काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हो? हम भी तो मसीह में हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे यही सवाल करते हैं, अरे हम भी तो जो है ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तुम क्यों नहीं करते हो? लोग उनको देखकर फिर ठोकर खाएं, कितना बुरी बात है। और आजकल लोग यही कर रहे हैं, लोग दूसरों को देख के चल रहे हैं। वो भी तो मसीह है, वो भी तो ऐसे काम कर रहा, तो मैं क्यों ना करूं? आज प्रभु ने हमें कितना अच्छा वचन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पल रक्षा करूँगा, हर पल तुम्हें संभालूँगा। लेकिन आज लोग इस बात को नहीं समझ रहे। वो बस अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है। दूसरों को दिखाने के लिए वो ऐसे काम कर रहे हैं जो करना उचित नहीं है और इससे हमारे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही। परमेश्वर की महिमा तभी होती है जब हम ऐसे काम करें जिससे सचमुच परमेश्वर की महिमा हो। हम आराधना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, लोगों के सामने झूठी बातें ना कहें। तो ये सब बातें जो है प्रभु को महिमा देती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे, है ना? अच्छा जीवन हो जाए हमारा, हम ये काम करेंगे तो हमें बहुत उन्नति मिलेगी। जो काम प्रभु की नज़रों में सही नहीं है वो काम हम करना चाहते हैं ताकि उन्नति हो। ऐसे आशीष नहीं मिलेगी। ऐसे कभी भी आपको परमेश्वर की महिमा का कारण आप नहीं बनेंगे, बल्कि हम परमेश्वर की महिमा का नहीं, हम अनादर का काम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, जो करना उचित नहीं। हम खुद जानते हैं काम उचित नहीं है, लेकिन दूसरे की देखा देखी में हम वो काम करते हैं। आजकल बहुत बुरा लगता है जब जो बहनें होती है वो ऐसे कपड़े पहन रही हैं जिसका पहनना उचित नहीं है ना। जो प्रभु के वचन में लिखा है, सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, लेकिन आज वो काम नहीं हो रहा है। आज उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। प्रभु हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की अपने जीवन से, अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करें, लेकिन ऐसे काम आज नहीं हो रहे हैं। और वहाँ लिखा है, ये जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। प्रभु का धन्यवाद। ये बहुत अच्छा लगता है वचन। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। सचमुच जब हम यहोवा को पुकारेंगे वो हमारी सुन लेगा। इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की बड़ाई करनी है। और ये बात को याद रखना है, प्रभु ने हमें अलग करके रखा है। संसार के सदृश्य नहीं बनना है। जो संसार ऐसे काम में लगा लिप्त पड़ा है जो उचित नहीं है, प्रभु के लोगों को उसमें रहना, है ना। संसार के कामों में ऐसे लगे पड़े हैं, भाग दौड़ में लगे पड़े हैं,
प्रभु ने हमें शांति दी है, तसल्ली दी है, और धीरज रखें। प्रभु हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित है, वो अपनी आशीष हमें देगा और हमें भी ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। उसने हमें सर ठहराया है, पूंछ नहीं ठहराया है। हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हालेलुया। हम किसी के आगे झुकने वाले क्या, भैया हमारे लिए कर दो, भैया हमारे लिए कर दो। हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमारे साथ है और हमारी हर पर हमारी रक्षा करेगा। तो प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, और प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। और आशा करता हूँ प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। मेरी प्रार्थना यही है कि जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं और इस पर मनन करते हैं, प्रभु ने आशीष दे और तमाम बीमारियों की जाती रहे। प्रभु ने और बल, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि वो संसार में रहकर परमेश्वर की महिमा करें, अपने जीवन से, अपने शरीर से प्रभु की महिमा करने पाए, अपनी आत्मा से प्रभु की आराधना करने पाए और प्रभु को महिमा देने पाए। और जितनी बीमारियां उनकी, सबकी बीमारी जाती रहे, उनके हर एक मनोकामना पूरी हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन से। जय मसीह।